टेट्राहेड्रल वायर कहां पे होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट ईच एज, एट ईच एज। और कहां पे होते हैं? हैं? हर एक एज पे होते हैं, एंड वन एट सेंटर, ईच एज एंड वन एट सेंटर। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूं इसमें आप लोगों को जो है और आगे लिख लो, एक चीज और लिख लो, एक वन मोर पॉइंट, दैट इज टेट्राहेड्रल वायर्ड, नहीं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड पर स्फीयर इज, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड पर स्फीयर इज पर स्फीयर इज 2। मतलब अगर एक स्फीयर पे 2 क्रिएट होते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड पर स्फीयर इज 1, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड पर स्फीयर इज 1। तो दोनों एफसीसी में होते हैं। तो ये बताओ अब एफसीसी में कितने टेट्राहेड्रल वायर्ड होंगे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड इन एफसीसी इज, अच्छा कितने एटम होते हैं बताओ, कितने एटम होते हैं? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड एफसीसी में कितने होते हैं? कितने कॉर्नर होते हैं? 8 होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8 और नंबर ऑफ एटम होते हैं 4। तो एक एटम पे 2 क्रिएट होगा, तो 4 पे कितने क्रिएट हो जाएगा? 4 पे कितने क्रिएट होगा? 8 होगा। तो ये होते हैं 8 होते हैं। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड एफसीसी में ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये कहां पर होते हैं? ये देखो, मैंने ये जो एफसीसी यूनिट सेल है इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो कॉर्नर वाले हैं यहां पर देखो, ध्यान से मैं दिखा रहा हूं इसमें। ये देखो, जैसे ये वाला स्फीयर है, वायलेट कलर से मैंने दिखाया है, तो अंदर इसके देखिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला दिया, इसके सेंटर से इसको मिला दिया, इसको मिला दिया। तो अंदर आप देखेंगे तो एक जो है देखो क्या बना है, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड का दिख रहा है कि नहीं? ये चीज आपको दिखाई दे रही है इस टाइप की? ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अंदर, अभी इसके अंदर दिख रहा है, देखो। तो यहां पे सेंटर में ये जो पोजीशन होगी, ये वाली जो पोजीशन होगी, दिस वन, यहां पे जो स्पेस होगा वो कितने से सराउंडेड होगा भाई? 1 2 3 4 5 और एक नीचे, ये मैंने जानबूझ के खुला छोड़ा रखा कि आप लोगों को वाइट दिखाई दे, वाइट दिखाई दे, तो 6 हो गए। तो एक एक्चुअली ये जो 4 होते हैं वो कहां पे होते हैं? तो आउट ऑफ दीज 4 एक तो होता है सेंटर पे, बाकी 3 कहां होते हैं? इस 4 में मतलब 3 कहां होंगे? ये 3 कहां पे होते हैं? ये 3, ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है इसमें, ये जो व्हाइट वाला स्पेस दिख रहा है यहां पे, हरा, 2 हरे के बीच में यहां पर सफेद वाला, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है। कैसे है? तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड कितने हो गए? हर एक एज पे हो गए, हर एक एज पे। एज कितने होते हैं? एज वाला नहीं समझ में आ रहा अभी? देखो अभी समझा रहा हूं। देखो जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, तो एक स्फीयर उस कोने पे है, ये हरा वाला, एक स्फीयर इस कोने पे हरा वाला, ठीक है। और ये वाला जो है आपका, ये दिस वन,
ये दीवार में यहां पे फिट है। अब ये जो वायलेट वाला है, जैसे मान लो यहां पंखा लगा हुआ है, ये वायलेट वाला इस छत में लगा हुआ है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। अब मान लो कि इसके बगल में जो रूम है, वहां भी ऐसे पंखा लगा होगा। तो ऐसे मिलाओ तो फिर इसके नेक्स्ट फ्लोर पे एक होगा। तो बीच में जो स्पेस होगा यहां सेंटर में जो स्पेस होगा, ये व्हाइट वाला स्पेस दिख रहा है, तो कितने से सराउंडेड होगा भाई? 1 2, यहां पे 3, एक ये 4, एक उधर 5, ये पंखा जहां है उसी, ये जो छत है उसके उधर 6 होगा। और ये दीवार फिर नेक्स्ट फ्लोर पे जाएगी, तो इसके ऊपर जैसे यहां पे होगा, ये दीवार अगली फ्लोर पे जाएगी, तो ये दीवार जाएगी तो यहां भी तो होगा ये वायलेट वाला एक। नहीं बात समझ रहे हो? देखो 1 2, हाँ? एक यहां पर है तो एक यहां पर होगा। नहीं समझे? अभी नहीं समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? देखो भाई, उस कोने पर है, इस कोने पे है, 2 हो गए। एक यहां पर है, 3 हो गए। अब ऐसी ही दीवार नेक्स्ट फ्लोर पे गई है, कितने हो गए? तो इस दीवार के सेंटर वाला ऊपर होगा ना, कार्नर वाला तो कॉमन होगा। जो कार्नर वाला होगा, जैसे मान लो ये इस दीवार की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे एक यहां पर है, एक यहां पर है, और ये वायलेट वाला हमारा यहां पर है, नीचे है। तो ऊपर जो ऊपर फ्लोर की दीवार होगी वो होगी। अब इसके इधर ये जो छत में लगा हुआ है, और बगल वाले कमरे में, पीछे वाले कमरे में एक होगा, तो कितने से सराउंडेड होगा? एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ये जो स्पेस होगी, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? एज कितने हैं? 12 हैं। तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअली ये जो 3 है, ये जो 3 होगा 12। और मैंने एज का कल बताया था कंट्रीब्यूशन, एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 होता है। तो ये हमारा 3 आ गया। तो ये टोटल जो होते हैं 4 होते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट A, B एंड C। 3 एलिमेंट हैं, एक A है, एक B है और एक C है। A फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। A जो होता है, A फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। B present in each tetrahedral void, B present in each tetrahedral void, tetrahedral void में B है, and A in each octahedral void, C हाँ, C in each octahedral void। ये FCC बनाता है, ये होता है टेट्राहेड्रल, और ये है ऑक्टाहेड्रल में। सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एज। ए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर ए, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एज। ठीक। बी क्वेश्चन लिखिए, इफ ऑल द लैटिस पॉइंट, बी क्वेश्चन लिखिए। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन वो हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इफ ऑल द लैटिस पॉइंट along one body diagonal are removed, along one body diagonal are removed, what is simplest formula? What is simplest formula? अच्छा, टेट्राहेड्रल वाइड मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल वाइड देखे थे कहां पर होता है? पहला जो है सिंपल आपको निकालना है, दूसरा में आपको रिमूव करके निकालना है। अच्छा देखो, यहां पर जो है ये जो चीज है, यहां पे ये देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, यहां पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है चारों तरफ, तो
एक स्फीयर एक है, एक ये है, दूसरा तीसरा ये है, और चौथा इस कोने पे ऊपर होगा। नहीं ऐसे देखो, ये ऐसे मिला दो, ये हैं? क्या है? स्टिक निकल गई? अरे स्टिक अभी लग जाएगी। हाँ, तो देखो यहां पे जो है, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये तीन हो गए, एक दो तीन टेट्राहेड्रल, तीन हो गए, और एक ग्रीन वाला ऊपर रखा है। तो हर कोने के नीचे जो होता है, हर कोने के नीचे, यहां पर जो है हर कोने के नीचे, ये जस्ट बिलो ईच कॉर्नर, हर कोने पे होता है एक टेट्राहेड्रल वाइड। समझ में आ रही बात है? देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो अच्छा, बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा? दो अपोजिट कॉर्नर को जो मिलाते हैं, है ना, दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाएंगे तो देखो बॉडी डायगोनल जो होता है, इस कोने से इस कोने को जैसे पेन ऐसे मिला दिया, ये हमारा बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4 होंगे। कोने कितने हैं? 8 हैं। तो बॉडी डायगोनल 4 होंगे। हाँ, करके बताइए। अरे क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। पहले का आंसर क्या आया? ए बी। ये पेन किसका है? ब्लैक वाला। देखो पहले नंबर ऑफ ए कितने होंगे? हाउ मेनी ए? नंबर ऑफ ए कितने होंगे? ए जो होगा वो एफसीसी बनाता है, तो ए हो जाएगा हमारा 8 इंटू 1/8 इंटू प्लस 6 इंटू हाफ, दैट इज 4। ये तो ए हो गया। बी कितने हो जाएंगे? बी कहां पर है? नंबर ऑफ बी एटम कहां पे होंगे? टेट्राहेड्रल वाइड में। तो टेट्राहेड्रल वाइड वो ठीक क्यूब के अंदर होता है, उसका बाहर से कोई लेना देना तो है नहीं। वो अभी मैंने जो ट्रायंगल दिखाया था अंदर, तो उसके अंदर होता है। जो ये कॉर्नर है, इसके हरे वाले के नीचे यहां पे जो जगह है, दिस वन, ये जो जगह है यहां पर, तो वो वाली जगह जो होती है उसको टेट्राहेड्रल वाइड बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड तो क्यूब के अंदर है ना? नहीं बात समझ में आ रही है? टेट्राहेड्रल वाइड बेटा इस क्यूब के अंदर है ना, यहां पर, ये जहां पे पेन का पॉइंट जा रहा है मेरा, यहीं पर है। तो हर कोने के ठीक नीचे टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो कोने कितने हैं? 8 हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड 8 होंगे। इट मीन हर एक वाइड में अगर जो है बी है, तो बी के कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी? 8 हो जाएंगे। और सी यहां पे ऑक्टाहेड्रल वाइड में है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड अभी मैंने बताया था, एक सेंटर पे होता है, बाकी कॉर्नर पे होते हैं, एज पे होते हैं। तो एज वाला कंट्रीब्यूशन 3 होता है, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 4। तो इट मींस फार्मूला इज A4B8C4। 4 8, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या होगा? 8A AB2C। ये आंसर होगा आपका, यही आया था। अब सेकेंड पार्ट का कैसे करेंगे? अब हाउ विल यू डू सेकेंड पार्ट? सेकेंड पार्ट बेटा कैसे करोगे? सेकेंड पार्ट कैसे होगा? देखो यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। यहां पर जो है देखो, ये ए बी, तो ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है,
दूसरे पार्ट में एक आ गया कि अलोंग लाइन ए बी, जैसे इस कमरे के उस कोने से उस नीचे वाले कोने को मिला दिया जाए, 4 होंगे। तो एक बॉडी डायगोनल में मतलब इस रास्ते में जितने हैं, एक यहां पे टेट्राहेड्रल वाइड होगा, एक टेट्राहेड्रल वाइड यहां पे होगा, और एक यहां पर ये जो होगा सी होगा, यहां पे सी होगा, यहां पे बी होगा। क्यों? ठीक है। कहां पे? तो जब इस लाइन यहां से लाइन को मिला रहे हैं, तो लाइन में जितने भी हमारे लैटिस पॉइंट आ रहे हैं अलोंग दिस लाइन, उसको हटा दिया गया। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे कि पहले पार्ट में, अच्छा ए भी हटा, यहां पे जो ए था, ए भी तो हटा था, जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया था। तो ए कितने हटे? तो अब जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें ए कितने हो जाएंगे? हाउ मेनी ए? पहले तो 4 थे, लेकिन इसमें से माइनस कितने हो गए? यहां पे 1/8 पार्ट माइनस हुआ, यहां पर 1/8 पार्ट माइनस हुआ। हाँ, तो -2 × 1/8। नहीं बात समझे? हैं? ये हो गया। सबको समझ आ रही बात? बी सी बी कितने कम हो गए? बी हमारे हो गए, बी टोटल थे 8 थे, तो बी एक यहां से गायब हुआ, एक यहां से टेट्राहेड्रल वाइड से। 2 टेट्राहेड्रल वाइड होंगे ना बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड 2 होंगे, तो टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, मतलब 2 टेट्राहेड्रल वाइड वाले गायब हो गए। और सी कितने गायब हो गए? 4 - 1 जो सेंटर में था वही केवल गायब होगा, सेंटर वाला गायब होगा, तो ये गायब होगा 1। तो ये बचे कितने? हाउ मेनी? ये हो गए 6, ये हो गए 3, और ये कितने बचे? नहीं, 4 - 1/4 दैट इज 3/4। नहीं, कितना हो गया? 15/4। 15/4 हुआ ना, तो ये हो गया 15/4। ये हो गया। हाँ, बी से बी 8 है ना। अच्छा अच्छा, ये चीज आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, मैं बता रहा हूं, देखो ये जो है ना, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। ये हमारा जो है यहां पे ए है, ये भी यहां पे ए होगा, और यहां पे सी होगा, यहां पे बी होगा। ये मैंने लाइन एक्स वाई के एलांग। अच्छा, बी टेट्राहेड्रल वाइड में है, सॉरी, ये बी है, ये बी है, ये सी है, राइट। हाँ, ये ठीक है। हाँ, बी जो है टेट्राहेड्रल में है, बी जो है टेट्राहेड्रल में है, सी ऑक्टाहेड्रल में है, तो इतने गायब हो गए। तो अब ये ठीक है, ठीक है। अब फार्मूला क्या लिखोगे? व्हाट इज सिंपलेस्ट फार्मूला? सिंपलेस्ट फार्मूला आप क्या लिखोगे? सिंपलेस्ट फार्मूला हो जाएगा ए, पूरा पूरा ऐसे लिख लो, ए 15/this, या बी 6, और सी 3। या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ऐसे लिख लो, ए 15, बी हो जाएगा 24, और सी हो जाएगा 12। नहीं समझे? इस 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 15/4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये हो गया। इसी 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो गया? तो 3 इसमें कॉमन है, A5, B8, C4। दिस इज योर आंसर। क्या चीज? ये नहीं समझ में आया? देखो बेटा, ये जो है, ये पेन लाओ, मैं बताऊं। देखो, इस लाइन के एलांग, ये जो रेड पेन आपको दिख रही है, इस लाइन के एलांग है। तो जब इस लाइन के एलांग क्या होगा कि ये हरा वाला पोर्शन गायब हो जाएगा ना, नीचे भी एक हरा वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो हरा वाला पोर्शन कितना है? 1/8 है ना, तो 1/8 यहां से गायब हुआ, इस कोने से 1/8 गायब हुआ, तो 2 बार 1/8 गायब हुआ, तो 4 टोटल थे, उसमें से ये कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई?
अब इस कोने के नीचे एक टेट्राहेड्रल वाइड होगा, इस कोने से नीचे होगा ना, ये तो मैंने ओपन कर दिया है कि अंदर का दिखाई दे आपको। तो एक यहां से बी गायब होगा, इस कोने के नीचे एक बी होगा, वो गायब होगा, तो टोटल 8 थे, उसमें से 2 ये माइनस हो गए, तो 6 बचे। अब एक जो ये जाएगा तो एक सेंटर वाला तो पड़ेगा ना, जो बिल्कुल बीच में होगा आकाहेड्रल वाइड का, तो वो भी गायब होगा, तो ये वाला सी गायब हो गया, तो सी इसमें से एक माइनस किया। ठीक है, अब अच्छा क्यूबिक, ये बताओ क्यूबिक में कितनी सिमेट्री होती है? हाउ मेनी सिमेट्री इन द क्यूबिक, इन अ क्यूब? क्यूब में सिमेट्री कितनी होती है? अच्छा सिमेट्री होती क्या है? हाँ, सिमेट्री जो होती है बेटा वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? नाउ मूव ऑन टू सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। नाउ मूव ऑन टू सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। ये साफ नहीं हो रहा बोर्ड। हाँ, ये परमानेंट डाल दिया है क्या इसमें? साफ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत गंदा गंदा लग रहा है। चलो लिखो सिमेट्री एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक सिस्टम। सिमेट्री होती क्या है? अगर किसी सिस्टम को जो है, इसको ऊपर करिए, ऊपर करिए, सिमेट्री होगी कहीं इसमें? हाँ, सिमेट्री इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिमेट्री क्या होती है? जैसे किसी बॉडी को जो है 3 टाइप की सिमेट्री होती है। सिमेट्री होती है 3 टाइप की। तो अगर किसी बॉडी को अगर किसी एक्सिस के अलोंग हम रोटेट करें, अगर किसी बॉडी को एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करें, तो एक कंप्लीट रोटेशन में एक ही टाइप का स्ट्रक्चर या एपियरेंस 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो, तो उसमें कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अगर किसी बॉडी को जो है किसी प्लेन के थ्रू कट कर दें, किसी प्लेन के थ्रू उसको क्या करें, काट दें, 2 हिस्से में काट दें, और दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। इफ ए बॉडी कट इनटू 2 इक्वल हाफ along a plane and both half are mirror image of each other, तो आप कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और बॉडी का किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट एक ही होता है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हर एक बॉडी में एक होती है। तो पहले आते हैं हम लोग, आते हैं नंबर 1 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? इफ अ बॉडी रोटेट along an axis, if a body rotate along an axis, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिख लो, क्या होता है? इफ अ बॉडी रोटेट along an axis and same appearance repeated, same type of appearance repeated, कितने टाइप रिपीट होगा? इफ अ बॉडी रोटेट along an axis and same structure repeated, same structure repeated 2 or more times, तो उसको क्या कहेंगे? बॉडी पजेज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले मैंने बताया है, अभी इसी में मैं समझा रहा हूं। पहला है बेटा 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे ये क्यूब है, देखो ध्यान से, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये मैंने इनका ले लिया 1 2 3 4, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे बेटा ये क्यूब है, अभी आपके सामने है, देखो ये उछल रहा है। हाँ देखो, जैसे मान लो यहां से एक होल किया, एक यहां से होल किया, होल किया,
और इस होल के एलांग इस क्यूब को आपके सामने मैं घुमा रहा हूं, तो 1 2 3 4, फिर एक आ गया। तो इस एक्सिस के एलांग हम रोटेट करेंगे तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर आपको कितनी बार दिखाई देगा एक रोटेशन में? है 4 बार दिखाई देगा। तो 4 बार दिखाई देगा तो उसको कहेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई? तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है एक्चुअली क्या होता है कि रोटेशन एलांग, अच्छा इसमें कितने एक्सिस होंगे? 3 होंगे ना, या तो ऐसे, ये तो y एक्सिस से ऐसे दिखा दिया, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस है ना। तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 3 होंगी। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 होंगी। ठीक है। दूसरा जो है नंबर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? इफ अ बॉडी रोटेट along an axis, सेम स्ट्रक्चर रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार केवल दिखाई देंगे ना, 3 टाइम्स। 4 फोल्ड का मतलब 4 बार, 3 फोल्ड का मतलब 3 बार। तो अब यहां पे एक्सिस मैंने लिया है कि जैसे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो है मान लो कि एक्सिस, इसको हमने क्यूब को ऐसे कर दिया लाइक दिस, देखो दिख रहा है? तो अब आपको मतलब इस कोने से एक्सिस निकालेंगे ऐसे। तो आपको जो है एक बार यहां से जैसे निकल रहा है तो एक ये प्लेन दिखाई देगा, एक ये प्लेन दिखाई देगा, एक ये प्लेन दिखाई देगा। नहीं बात समझे? जैसे घुमाएंगे तो 1 2 3 फिर ये आ जाएगा। नहीं भाई, इस कोने से जो निकल रहा है इसके चारों तरफ कितने प्लेन है? एक ये प्लेन गिरा, एक ये प्लेन गिरा, एक ये प्लेन गिरा, 3 ही तो हैं। तो ये बॉडी डायगोनल के एलांग हम रोटेट करा रहे हैं, एलांग बॉडी डायगोनल, एलांग बॉडी डायगोनल रोटेट करा रहे हैं हम यहां पे। तो बॉडी डायगोनल कितनी होती हैं? बॉडी डायगोनल कितनी होती है क्यूब में? 4 होती हैं। तो ये जो होगी वो भाई 2 अपोजिट कार्नर को मिलाएंगे ना, 2 अपोजिट कार्नर को जब मिलाओगे आप तो क्या होगा? 2 अपोजिट कार्नर को मिलाओगे, चाहिए ये दोनों को ना मिला लिया हमने, फिर ये और ये मिलाया, फिर ये और ये मिलाया, ये और ये मिलाया, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये यहां पर है। तो 8 कोने हैं तो 4 एक्सिस बनेंगे कि नहीं? 4 बनेंगे। तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सॉरी 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगी 4, तो इनका नंबर होगा 4। दूसरा देखो नेक्स्ट इज 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया कि जब एक बार रोटेशन करेंगे तो क्या होगा? एक ही टाइप का स्ट्रक्चर कितनी बार दिखेगा? 2 बार दिखेगा। अब देखो इसमें 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हो, ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां पे होगी? ये देखो ये डब्बा दिख रहा है यहां पर जहां मेरी उंगली है, और ये ऐसे एक एक्सिस ऐसे बना लिया, ऐसे आपके, अच्छा आपके सामने ऐसे मान लो ऐसे एक्सिस बना लिया, मेरी दोनों उंगलियां हैं, तो 3 नंबर दिखाई दे रहा है। 3 नंबर का जैसा स्ट्रक्चर है अब आपको केवल 1 नंबर पे दिखाई देगा। नहीं बात समझ में आ रही है? फिर 3 नंबर दिखाई देगा, मतलब इस टाइप का ये बना हुआ स्ट्रक्चर 2 ही बार दिखाई दे रहा है, एक बार 1 एक बार 3, एक बार 1 एक बार 3। तो ये एज कितने होते हैं? मतलब यहां पे ये मैंने मिलाया है रोटेशन अलोंग सेंटर ऑफ बोथ अपोजिट एज। एज समझ गए ना? अपोजिट एज के अलोंग मिलाया। तो एज कितने होते हैं एक क्यूब में? एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। एज होते हैं 12 ना, तो इसके मतलब एक्सिस कितनी निकलेंगी? 6 निकलेंगी। ये हो जाएगा, इनका नंबर कितना है? ये 6 है, ये 6 होंगी। तो इतनी होती हैं। इन सबको जब टोटल ऐड करेंगे तो पहले था 4, पहले कितना था? 3 था, फिर 4 था, और तो टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन द क्यूबिक इज 13।
अगर पूछा जाए कि टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है तो 13 होती हैं, ओनली 13, ना तो 13 से कम होती ना तो 13 से ज्यादा होती हैं। अब आते हैं दूसरा बेटा है नाउ मूव ऑन टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, समझ में आ रहा सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है मतलब ये क्यूब आपको दिख रहा है, क्यूब का सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, अगर इसको हम लोग किसी चीज से कट कर दें, इसको जो है अगर दो पार्ट में काट दिया जाए, इफ दिस मॉलिक्यूल, ये जो आपका है यहां पर, ये देखो ये ऐसे है, तो इसको ऐसे काट दिया जाए पूरा, ऐसे है ना, चाकू लेके आरी लेके जो है पूरा दो भाग में काट दिया जाए, तो ये इतना पार्ट क्या बनेगा, इतना पार्ट आपको क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा ना, अगर क्यूब है तो ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, तो ये उधर बन जाएगा, ये उधर बन जाएगा, दो पार्ट बन जाएंगे और दोनों पार्ट एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज होंगे ना, तो मिरर इमेज होंगे, तो पहला इसमें है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी को दो पार्ट में आप कट करिए अलोंग अ प्लेन और दोनों पार्ट क्या होंगे, बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो उसको कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो पहला जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, कितनी हो गई, 3 हो गई। कैसे 3 हुई, क्योंकि फेस कितने हैं, फेस जो है कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इस फेस से काटते जाओगे तो ये फेस कवर हो जाएगा ना, पूरा एक निकल जाएगा, ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया या ऐसे काट दिया, भाई ऐसे काटा ये दो भाग बन गया, ऐसे काटा तो दो भाग बन गया, और हाँ तो 3 होंगे ना, ये अपोजिट ये अपोजिट ये अपोजिट, ये टोटल जो होती है वो 3 होती हैं। अलग अलग मैंने बता दिया है आपको, क्यूब कट अलोंग एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, ये होती है। नेक्स्ट इज ये फेस डायगोनल, हाँ चलो ये चीज यहां पे आ गया है, वो पीडीएफ बनाने में कट हो गया है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो अलोंग फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, देखो जैसे क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये जो सामने आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है, डायगोनल समझ रहे हैं ना, कर्ण बोलते हैं इसको कि विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, तो ये जो विकर्ण है तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फेस डायगोनल। व्हाई रिलेट, चलो बैठो, इसको बोलेंगे बेटा फेस डायगोनल। तो अगर हम इसको यहां से यहां तक ऐसे लेकर के कट कर दें, ये देखो ये एक कट दिखाया गया है, ये प्लेन जा रही है हमारी, ऐसे काट दें यूं यूं लाइक दिस, तो कितने होंगे, दो भाग बन जाएगा ना, दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, तो या तो ऐसे काटें, तो कितने फेस हैं भाई, एक, या तो ऐसे काटो या तो ऐसे काटो, तो नीचे वाला कवर हो गया, यहां ऐसे काटो तो इसके पीछे वाला कवर हो गया, या ऐसे हो गया ऐसे हो गया तो इसके पीछे वाला कवर हो गया, तो टोटल ये हमारे हो गए, हाँ मैंने देखो यहां पे लिखा था कि नहीं, हाँ ये 6 है, ये 6 है, तो टोटल ये होते हैं 6, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं 6 वो हो गए, तो हाँ तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 9 हो गए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी क्यूब में 9 हो गई, और एक बॉडी का सेंटर एक होता है तो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो 13 + 9 टोटल हमारी एक्सिस टोटल सिमेट्री कितनी होती हैं, 13 + 9 + 1 दैट इज 23। तो क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल जो है, इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा सबको, है ना, तो ये होता है आपकी सिमेट्री हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट है
आपका क्या नाम है? तो पहले क्लास नहीं करते थे? हमने तो देखा नहीं तुम्हें। तो 12th गोइंग हो इस समय? अच्छा अच्छा, किस स्कूल में हो? सेंट जोसेफ में। अब आते हैं, नाउ मूव ऑन टू क्लोज पैकिंग। ये सबको भेज देना तुम। क्लोज पैकिंग अपने ग्रुप में सेंड कर देना उसको, ठीक है? क्लोज पैकिंग क्या होती है? अभी क्रिस्टल डिफेक्ट हटा दो, क्लोज पैकिंग करा दें पहले। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग क्या होती है, कैसे पैकिंग होती है? जब जो भी एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल हैं, वो अरेंज होते हैं। जब वो अरेंज होते हैं तो किस टाइप की पैकिंग होती है? तो क्लोज पैकिंग बहुत सारे टाइप की होती है। नंबर 1 इज, पहला देखो बेटा, जो है ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप, ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा चलो, ए बी मैंने कर दिया पहले। ये है ए बी टाइप, इसको थोड़ा ऊपर करो। ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें जो है देखो, डायग्राम बनाने में होगी दिक्कत, तो यही बता दे रहा हूं। जैसे ये ब्लू कलर से जो ये हैं, जो ब्लू कलर से हैं, ठीक है, वो कैसे रखे हैं बताओ जरा? ऐसे रखे हैं, एक एक लाइन में आपने ऐसे रख दिया, पहली लाइन में। जैसे इस दीवार के किनारे रख दिया, एक लाइन ऐसे बिछा दी। ठीक इसके आगे फ्लोर पे ही, इसी फ्लोर पे आगे रखते गए, तो आगे 2 के आगे रखा आपने, 2 के आगे रखा ऐसे। फिर ऐसे रखते गए, ऐसे प्लेन पे एक बिछाते गए। तो ये हमारी मान लो ए लेयर है। पहली लेयर हमने बिछा दी, एक लेयर बिछा दी। अब क्या करना है कि एक लेयर के ऊपर जस्ट दूसरी लेयर रखना है। तो उसको मैंने यहां पे रेड कलर से दिखाया है, रेड कलर से दिखाया है। मतलब एक फ्लोर पे नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर रखना है, ठीक है? तो ऊपर ऐसा रखना है कि जो दूसरा वाला है वो कहां आया, वो आया यहां पर, ये आया। हाँ, जहां स्पेस है उसी गड्ढे में रख दिया, 3 के गड्ढे में एक ऊपर रख दिया। मतलब एक टेट्राहेड्रॉन बन गया, एक टेट्राहेड्रॉन वाइड बन गया। ऐसे आप रखते गए, फिर यहां पे रखे, ऐसे रखते गए, ऐसे रखते गए। उसके बाद ऐसे ब्लू वाली लेयर एक हो गया। फिर पहले हमारा ये हमारा बी है लेयर, और ये ए लेयर है। उसके बाद इस ब्लू वाले के ऊपर फिर से हमें रखना है, ब्लू वाले के ऊपर फिर से रखना है, तीसरी लेयर रखनी है। तो तीसरी लेयर अगर हम जो है, ये वाला जो ब्लू है, देखो एक मिनट, ये वाला जो नीला वाला है, ये नीला वाला और ये नीला वाला, तो तीसरा लेयर जो है रखना है। अगर हम इसके जस्ट ऊपर रख दें तो फिट हो जाएगा, लेकिन वो ए को रिपीट करेगा। ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल ए के ठीक ऊपर आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक ए के ऊपर आएगा। तो मतलब एक और लेयर हम यहां पे फिर से रखें, तो पहले ए आया, फिर बी आया, फिर आएगा ए। तो ऐसे रखते जाओ। फिर
उसी सीक्वेंस में रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। ठीक है, तो इस टाइप की क्लोज पैकिंग को बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। रिजल्ट ऑफ दिस पैकिंग इज फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका जो रिजल्ट होता है दैट इज हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। लिख लो इसको, लिख लिया ना। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, बताओ, कोई बताएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस पैकिंग इज, इस पैकिंग में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? मतलब एक स्फेयर कितने को टच कर रहा है? वो केवल कलर अलग दिखाया गया है, सबका साइज सेम है। सबका साइज सेम है, वो अलग अलग नहीं है। वो लेयर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है। ठीक है, तो एक कितने को टच करेगा? देखो जैसे ये, एक मिनट देखो बेटा, देखो जैसे ये काला वाला है, जहां मेरी उंगली घूम रही है, इसको कितने काले वाले टच कर रहे हैं? 6 टच कर रहे हैं एक प्लेन में। एक प्लेन में 6 टच कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर की बात करें तो इसको ये 6 टच कर रहे हैं एक प्लेन में। और नीले वाले इसके कितने ऊपर हैं? इस वाले को कितने नीले वाले ऊपर छू रहे हैं? 3। और एज्यूम करो कि ऐसे 3 नीचे भी होंगे, ऐसे 3 नीचे भी होंगे, तो टोटल एक को कितने टच कर रहे हैं? 12 कर रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इसका जो रिजल्ट होता है, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइए, कट गया। अच्छा, इसमें ये, अच्छा पीडीएफ बनाने में कट गया है, एक्चुअली ज्वाइन होना चाहिए। तो एक लेयर नीचे है, एक लेयर ऊपर है, एक ही। तो इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ दिस पैकिंग इज फॉर्मेशन ऑफ ऐसे। तो ये हमारा यहां पर बेटा ये ए लेयर है, ये ए के हैं, यहां पर ए के हैं, ये ए हैं। यहां पे भी एक होगा सेंटर में, एक ए। और बी कहां पे होगा? कितने इसके अंदर बी होंगे? हाउ मेनी बी? यहां पे होगा बी, 3 बी होंगे। नहीं, तो इसके नीचे 3 होंगे ना। तो यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक मिलाओगे हैं, तो एक ए लेयर हो गई, फिर बी लेयर हो गई, तो एक हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन दिस यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, कितने हो जाएंगे? देखो अब यहां पर जो है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हेक्सागन में कितने होंगे? बताओ, जल्दी से बताओ। उसमें लिखा है वैसे नंबर ऑफ, ऊपर 6 लिखा है, तो 6 कैसे आया? 6 कैसे आया? अब देखो, जैसे ये हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन, ऐसा थोड़े को बहुत सारे हेक्सागन होंगे ना। तो यहां वाला बेटा कितने के बीच में कॉमन है? कॉर्नर वाला 3 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 हेक्सागन नीचे हैं, 3 हेक्सागन ऊपर हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म है ना एक, तो कितने के बीच में कॉमन है? 6 के बीच में कॉमन है कॉर्नर वाला। और कॉर्नर कितने हैं ऊपर से नीचे मिला करके? कितने कॉर्नर हैं भाई? 6 कोने ऊपर हैं, 6 कोने नीचे हैं, तो 6 6 12 कोने, तो 12 इंटू 1/6, 12 इंटू 1/6 ये हो गया। ये हो गया हमारा कॉर्नर का। 3 हमारे अंदर के अंदर हैं, ये ब्लू वाले जो 3 हैं, जो 3 हैं वो अंदर हैं, इनसाइड द क्यूब हैं। और ये वाला जो होगा, ये वाला दिस वन,
ये कितने के बीच में कॉमन हो गया? तो फेस हो गया ना, तो 2 इंटू ऊपर एक फेस एक नीचे फेस, तो दोनों का आधा आधा पोर्शन होगा, तो टोटल जो होंगे वो 6 ही आएंगे। टोटल होंगे 6। देखने में बहुत सारे लग रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, टोटल होंगे 6। अब इसमें अगर कहा जाए कि टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एचसीपी में होता है और एफसीसी में होता है। तो इसमें टेट्राहेड्रल वाइड एक स्क्वायर पे कितने क्रिएट होते हैं? एक स्क्वायर पे बेटा कितने क्रिएट होते हैं? 2 क्रिएट होते हैं। एक स्क्वायर पे 2 क्रिएट होते हैं, तो 6 स्क्वायर पे कितने क्रिएट होंगे? 12। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज 12। और ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे? ऑक्टाहेड्रल उतने होंगे जितने स्क्वायर होंगे। जितने स्क्वायर होंगे, 6 स्क्वायर है ना बेटा, तो 6 स्क्वायर होंगे, इसके मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे? 6 होंगे। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर इस यूनिट सेल की हाइट जो है, ये हाइट अगर बेटा h है, यहां से यहां तक की हाइट h है, और यहां पे जो भी लैटिस पॉइंट हैं उनका रेडियस कितना है? r है, तो h और r में रिलेशन ये होता है। कोई सॉल्व कर लेगा इसको? हैं? बताओ, हाउ विल यू फाइंड रिलेशन बिटवीन h एंड r? अब आज इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं। हैं? क्या? रेडियस बेटा एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारा रेडियस है, ये है r। हाँ, अब ऐसे ही ये h है, इसमें एक्चुअली ये बेटा टच करते हैं, ये टच करते हैं, तो ये स्फीयर का ये इसका आधा, ये हमारा रेडियस है। नहीं समझे? वो टच कर रहे हैं लेकिन वो डायग्राम बन नहीं पाएगा यहां पे। तो बताओ h और r में रिलेशन ये तो होता है, h इक्वल टू, ये जेई में 2 सब्जेक्टिव, एक बार जब मेन, पहले आप एडवांस नहीं होता था, पहले मेन होता था और एक होता था प्री और मेन। तो मेन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, तो सब्जेक्टिव में ये पूरा क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव आते थे ना पहले क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने को आया था क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आया, यही सेम रिपीट हुआ जेई में क्वेश्चन, जेई में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऑब्जेक्टिव में आया था, नीट में भी 2-3 बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन। एक बार इसी क्वेश्चन पे आया था, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है हेक्सागन का, इस पे एक बार पैसेज वाला क्वेश्चन आया था। पैसेज वाला जानते हैं क्वेश्चन? एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, PQRS वाला टाइप का, उस टाइप से भी क्वेश्चन आया था इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको मैं कल बताऊंगा कैसे करना है, h और r के बीच में रिलेशन, कल इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? ओके। इसको बंद करवा दो। अब रहेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। और कुछ पूछना है? आप कर दो।